अरे प्रिया, क्या सुबह सुबह मूड खराब करती हूँ यार। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया है तुमने? अरे वहीं तो रखा है आपकी अलमारी में, आपके कपड़ों के बीच में। आपको तो कोई सामान मिलता ही नहीं है। तुमने रखा है, तुम ही ला के दो, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। और मेरा नाश्ता कहाँ है, लगा दिया? अरे हाँ बाबा, सब कर दिया, नाश्ता भी रेडी है और लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। चल ठीक है, जल्दी से मेरा वॉलेट ला दे, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अच्छा सुनिए, 2 मिनट, मुझे कुछ काम था। अब तुझे क्या काम है? देखो मौसम चेंज हो रहा है और गोलू के भी पास कपड़े नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। गर्मी स्टार्ट हो गई है तो हम दोनों के लिए ही गर्मी के कपड़े लेने हैं, तो मुझे कुछ पैसे दे दो आप। क्या? अरे मौसम के हिसाब से कौन कपड़े बदलता है? अभी तो दिया था तेरे को 2-3 महीने पहले कपड़ों के लिए पैसे। उस समय ठंड का मौसम था तो हमने ठंड वाले कपड़े खरीदे थे। क्या आप ठंड के कपड़े गर्मी में भी पहनूं? अरे हद है यार, तुझे तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। जब देखो कपड़े कपड़े कपड़े। घर में कितने खर्चे होते हैं, ऐसे फिजूल खर्ची चलेगी तो कैसे काम चलेगा? और अभी तो तू वैसे भी अपने मायके जाने वाली है गर्मी की छुट्टियों में, तो अपनी मम्मी से मांगना कपड़ों के पैसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वहाँ जाके कैसे पैसे मांग सकती हूँ? अब मुझे कोई ज़रूरत होगी, मैं रहती यहाँ हूँ, तो आप मेरे पति हो तो आपसे ही मांगूंगी ना। मम्मी से मैं कैसे मांगूंगी? अब मेरी शादी हो गई है, उनकी जो मर्जी होगी वो दे देंगी, नहीं देना होगा तो नहीं दे देंगी। मैं उनसे मांग तो नहीं सकती ना। अरे यार, क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? तुमको घर गृहस्थी की कोई चिंता नहीं है? पैसे तो जोड़ने पड़ेगी ना, कल को बच्चा बड़ा होगा, उसके पढ़ाई में लगेंगे तो क्या होगा? कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? और अभी दिए थे ना मैंने थोड़े दिन पहले तुमको पैसे, वो कहाँ चले गए? वो पैसे तो आपने गोलू की फीस जमा करने के लिए दिए थे, तो फीस जमा कर दी, और इसमें से जो 2-3 हजार बचे, दूध वाले का बिल भरना था वो दे दिया, उसमें से तो 1 रुपए भी नहीं बचे। यार तुम कितना पैसे खर्च करती हो? अब क्या तुमको हर चीज के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे? तो देने ही पड़ेंगे ना, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? अभी नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। अगले महीने की सैलरी आएगी तब बजट बनाऊंगा, देखता हूँ दे पाता हूँ कि नहीं। अभी पुराने कपड़ों से काम चलाओ तुम, समझी? जल्दी से मेरा वॉलेट ला कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। पति पैसा कमाए, सारा दिन मेहनत करे, और बीवियों को कोई चिंता ही नहीं है, घर बैठ के बस खर्चे करने हैं इनको। अब तो हद ही हो गई है। अब क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ये मना करने लग गए हैं मुझे। अरे मैं रहती यहाँ हूँ, काम यहाँ करती हूँ, तो पैसे मांगने के अपने माँ बाप से जाऊँगी? और फिर ऐसे पैसे किस काम के? नहीं हो तो बात अलग है, जब कमाते हो तो क्या बीवी बच्चों को खर्चे के लिए भी नहीं दे सकते? किस काम के ऐसे पैसे जो ज़रूरत में ही ना काम आए? मुझे भी पता है कि बचत करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बचत भी नहीं करनी चाहिए कि जीना ही मुश्किल हो जाए। अरे बहू, क्या हुआ? सूरज चला गया ऑफिस? हाँ मम्मी जी, चले गए। अच्छा, क्या हुआ था? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे थे? कुछ नहीं मम्मी जी। देख बहू, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सच सच बता, क्या बात है? क्यों तुम दोनों लड़ाई कर रहे थे वो भी सुबह सुबह? मुझे आवाज़ें आ रही थी दोनों की। सूरज भी कुछ बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के, और तू भी उसको जवाब दिए जा रही थी। आखिर बात क्या है? ऐसे घर में सुबह सुबह कलेश करना अच्छी बात नहीं है बेटा। तू बता तो सही मुझे, क्या बात है? मैं बात करूंगी सूरज से, कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लेंगे ना। अब क्या बताऊं मम्मी जी आपको? आपको तो पता ही है सूरज कितने कंजूस पे कंजूस होते जा रहे हैं। पहले तो वो मुझे बड़ी चीज़ों के लिए मना करते थे, जेवर वगैरह लेने के लिए, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे कपड़े तक के लिए पैसे नहीं देते। बस मैंने भी उनसे आज थोड़े पैसे मांगे थे, मौसम चेंज हो रहा है, मेरे पास गर्मी वाले कपड़े नहीं हैं, खरीदने थे तो मना कर दिया। बोलते हैं घर में इतने खर्चे होते हैं, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, जाके अपने मम्मी पापा से मांगो। क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे कपड़े के लिए भी नहीं दे सकते पैसे? अब आप ही बताओ ना मम्मी जी, मैं अपने मम्मी पापा से किस मुंह से पैसे मांगूं? अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेंगे मेरे मम्मी पापा? क्या ये सूरज ना सच में पागल हो गया है। मुझे भी पता है मम्मी जी, पैसे बचाना अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी भी बचत किस काम की कि घर में जीना ही मुश्किल हो जाए। थोड़ी तो जिंदगी एंजॉय भी करनी चाहिए ना। कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, पर उनको ही पढ़ाने लिखाने, उनके खर्चे पूरे करने में ही सारा समय निकलेगा। अपने लिए हम कब जी पाएंगे? हाँ बहू, बात तो तू सही कह रही है कि सूरज को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही ये कंजूस होता जा रहा है, हर चीज़ के लिए 100 बार पूछता है। अरे ये कोई बात होती है क्या? आप ही बताओ मम्मी जी, मैं इनको जवाब नहीं दूँ तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे घर में कलेश करना, लेकिन मैं अब करूँ भी तो क्या करूँ? मैं किससे पैसे मांगूँ?
इनसे ही तो मांगूंगी ना अपने खर्चे। बहू तू चिंता मत कर, बस मेरी बात एक सुन ले और मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। क्या मम्मी जी? इधर आ मेरे पास, समझी? और कमजोर मत पड़ना, मैं तुझे कह देती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी नाश्ता तो बना दो ना। अरे बोला ना नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है, बस तू चुपचाप आराम से यहीं बैठी रहे। तुझे अपने पति को सुधारना है या नहीं? हाँ मम्मी जी। अरे प्रिया, तुम सुबह सुबह यहाँ आराम फरमा रही हो, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? जी वो तो मैंने बनाया नहीं। तो क्यों नहीं बनाया? क्या कर रही थी अभी तक? देख बेटा, तू बहू पे गुस्सा मत कर, मैंने ही मना किया है उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लेकिन क्यों मम्मी? मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। तो बेटा तू ऑफिस में ही नाश्ता कर लेना, तेरे यहाँ पे कैंटीन है ना, वहीं कर लेना। पर ये नाश्ता क्यों नहीं बनाएगी मम्मी? देख बेटा, मैं सत्संग में रोज जाती हूँ और आजकल ना मेरी उम्र हो गई है, तो मुझसे अकेले जाया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने बहू को बोला है कि आज से वो 2 महीने तक रोज मेरे साथ सत्संग में चलेगी, सुबह से शाम तक। घर का कोई काम नहीं कर पाएगी बहू। और बेटा तुझसे ये भी बोलना था कि 20-25 हजार रुपए तो महीने के मुझे दे दिया करना। क्या 20-25 हजार रुपए का आप क्या करोगी? अरे मैं कहाँ कुछ करूँगी बेटा, मुझे अपने लिए पैसे नहीं चाहिए, देने के लिए चाहिए नौकरों को। नौकरों को क्यों? अब बेटा बहू अगर घर में नहीं रहेगी तो घर में कितने सारे काम होते हैं, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, गोलू को देखना, सुबह से शाम तक हजारों काम होते हैं, तो वो कौन करेगा? तो उसके लिए तो हमें नौकरानी लगानी पड़ेगी ना। और वो जो नौकरानी आएगी, खाने वाली अलग, बर्तन वाली अलग, झाड़ू पोछे वाली अलग, तो इन सब का मिला के 25 हजार रुपये सैलरी देनी पड़ेगी महीने में। अरे मम्मी, सुबह सुबह आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? पैसे पेट पे लगते हैं। मुझे भी पता है बेटा, पैसे पेट पे नहीं लगते हैं, पर काम कराना है तो बाई तो रखनी पड़ेगी ना। तू एक काम कर, तू खुद ही ढूंढ लेगा, तुझे सस्ते में मिल जाए तो। अब मैं और बहू तो नहीं कर पाएंगे इस घर का काम। और वैसे भी तुझे तो यही लगता है कि तू पैसे कमाता है, तू ही काम करता है, बाकी हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है। तभी तो बहू तुझसे थोड़े पैसे भी मांगती है अपने खर्चे के लिए, तो मना कर देता है कि तू करती ही क्या है। तो अब कर ही क्या सकते हैं बेटा। अच्छा, तो बात ये है, मैडम को पैसे नहीं मिले इसलिए मैडम नखरे दिखा रही है। वो कोई नखरे नहीं दिखा रही बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अरे घर में इतना काम करती है बहू, सुबह से लेकर रात तक, 1 मिनट के लिए उसको आराम नहीं मिलता, और तू उसके खुद के खर्चे तक के लिए पैसे नहीं देता। अरे जब वो नौकरानियां लगाएगा तब उनको तो सैलरी देगा ना। वो तो उससे 20-25 हजार रुपये तो नहीं मांगती है, महीने 2 महीने में अपने खर्चों के लिए 1000-2 हजार रुपये मांगती है। वो भी तू नाटक करता है। अरे जब वो इस घर में रहती है तो खर्चा मांगने किसी और के घर जाएगी क्या? और तू क्या बोल रहा था अपने माँ बाप से मांग? तू अपनी बहन को कितना देता है बताना जरा, जो वो अपने माँ बाप भाई से जाके मांगे। देख बेटा, शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है और उसका सुख दुख देखने वाला उसका पति होता है सिर्फ। अब तू अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। देख बेटा, माना कि पैसे बचाना अच्छी बात होती है, लेकिन कल की चिंता में आज तो जीना नहीं छोड़ सकते ना। तो पैसे बचा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तू आज की जिंदगी जीना ही भूल दे, ना खुद जी और ना बहू को जीने दे। अच्छा ठीक है माँ, आ गई आपकी बात मुझे समझ में। अब नहीं मना करूँगा आपकी बहू को खर्चे के पैसे देने के लिए। खुश? अब नाश्ता बनवा दो। अब आज तो नाश्ता नहीं बनेगा बेटा, आज तो तू ऑफिस में ही कर लेना। तू पैसे दे बहू को और आज हम दोनों शॉपिंग करेंगे, समझा? ठीक है मम्मी, अलमारी में रखे हैं पैसे, जितने चाहिए उतने ले लेना और दे देना अपनी लाडली बहू को। कर लेगी शॉपिंग और खुश हो जाएगी। और कल से मुझे मेरे सारे काम प्रॉपर होने चाहिए। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। अब तू जा ऑफिस और हम सास बहू जाएंगे शॉपिंग पे। और खबरदार अगर दोबारा तूने मेरी बहू को परेशान किया तो, समझा? ठीक है मेरी माँ, नहीं परेशान करूँगा। अब जा रहा हूँ मैं ऑफिस। देखा बहू, अब तो तू खुश है ना? हाँ मम्मी जी, बहुत खुश। आपके आइडिया ने तो काम कर दिया, इनको देर सवेर अकल आ ही गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, इस वीडियो में जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं सत्य ही है कि हमें कल की चिंता में आज जीना नहीं छोड़ना चाहिए। कल का क्या भरोसा, कैसा समय आएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में
ऐसी प्यारी सी एक कहानी के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।